नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस हुई और मजबूत, बीजेडी आई साथ। दोस्तों, कांग्रेस का साथ देगी अब नवीन पटनायक की पार्टी। आखिरकार क्यों दोस्तों एक ही दिन में गिर गए? बिहार में 5 पुल तेजस्वी और लालू ने नीतीश कुमार और मोदी को लपेटा, कहा यह है 18 साल का विकास। एक दिन में 5 पुल गिरना दोस्तों, यानी कि 16 दिन में पूरे 12 पुल धड़ाम होगा। ऐसा लग रहा है पुल पुलिया गिरने का सीजन चल रहा है बिहार में। बताएंगे कितना भ्रष्टाचार है और क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की नई मुहिम। जी हां, छात्रों को दिलाएंगे इंसाफ। वायरल हो गए राहुल गांधी सोशल मीडिया पर। अखिलेश ने कर दिया ऐलान दोस्तों, फिलहाल जो लोग भी दोषी हैं उनको मिलना चाहिए सजा। बाबा अब तक फरार चल रहा है, बताएंगे कैसे। 133 से 36 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों और राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के इर्द गिर्द अब देश की राजनीति घूम रही है। देश की राजनीति का मतलब ही अब राहुल गांधी हो गए। हमने एक चीज को नोटिस किया कि फिलहाल देश की जो राजनीति है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक अलग तरीके की दिखाई दे रही है। कल राहुल गांधी मजदूरों के बीच में गए, उनके साथ दोस्तों राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर काफी बातचीत की और दोस्तों उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की। यही नहीं, राहुल गांधी ने पता किया कि आखिरकार उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मजदूरी करते हैं वो लोग, फावड़ा चलाते हैं बेचारे, सीढ़ियां बनाते हैं, तमाम चीजें। लेकिन राहुल गांधी का लुक सोशल मीडिया पे तब वायरल हो गया दोस्तों जब राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ बाकायदा फावड़ा भी चलाया और जो है यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने काम भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का दोस्तों हमने एक लुक हमेशा देखा है कि उन्होंने जनता के साथ कदम से कदम मिलाया है और यही कारण है जो राहुल गांधी का अब ये लुक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब कल उन्होंने मुलाकात की दोस्तों और एक उन्होंने सीढ़ी भी बनाई। कल राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ काम किया और उनकी परेशानी भी जान ली। ये लुक अब सोशल मीडिया पे वायरल है क्योंकि राहुल गांधी जब भी ऐसा कुछ करते हैं दोस्तों तो लोग उनकी जमकर तारीफें भी करते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने नीतीश और मोदी को घेरा। 18 साल का जो विकास है दोस्तों वो ढेरा है। दरअसल दोस्तों इन दिनों ऐसा लग रहा है बिहार में पुल पुलिया गिरने का सीजन चल रहा है। क्या नए पुल, क्या निर्माण अधीन और क्या पुराने पुल दोस्तों, सब एक के बाद एक ढह रहा है। अब इसमें ये बहाना भी नहीं लिया जा सकता दोस्तों कि ये सब कुछ विपक्ष की वजह से हो रहा है, वरना बीजेपी इल्जाम डालने में तो बहुत माहिर है। पर यहाँ पर दोस्तों बीजेपी इल्जाम लगा नहीं पा रही है। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए लिखा कि फिलहाल नीतीश कुमार है एक ही दिन में 5 पुल धड़ाम। तेजस्वी लालू ने बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल दिए। तेजस्वी लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पर, देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे। मुख्यमंत्री मौन है। 2+2 मुख्यमंत्री, यानी कि जो 2 मुख्यमंत्री एक तरीके से वो मोदी को भी बता रहा है। जो 2 मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि फिलहाल 18 वर्षों की एनडीए सरकार बताए दोषी कौन है, क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में है, इसीलिए भ्रष्टाचार और अपराध गोदी मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है, न जातिवाद मीडिया के लिए मुद्दा है। वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार की यह जो विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ रुपए, यानी कि दोस्तों 10 पुल गिरना, यानी कि 15 दिन में 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें दोस्तों विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए बहाना नहीं मिल रहा है। बेसिकली तेजस्वी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये जो सारे पुल गिर गए हैं इसका बीजेपी को कोई दोषी नहीं मिल रहा है, विपक्ष वरना उसको दोषी ठहरा देती बीजेपी की ये भी इसकी वजह से हुआ है, विपक्ष की वजह से, लेकिन उनको कोई बहाना मिल नहीं पा रहा है। दरअसल दोस्तों बिहार में क्या नए पुल और क्या पुराने पुल, जिन पुलों पर काम चल रहा था, जो नए पुल बन रहे थे वो भी ढह गए, जो पुराने पुल थे दोस्तों वो भी ढह गए और जो निर्माण अधीन थे वो भी ढह गए। दोस्तों बड़ी ही अफसोस की बात है कि बिहार में 18 साल से बीजेपी की सरकार है डबल इंजन की, लेकिन दोस्तों 18 साल से नीतीश और बीजेपी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें पता है क्या दिखाई दे रही है दोस्तों, कि बिहार का जो भ्रष्टाचार है वो नंबर 1 पर है
अगर अब भी नीतीश कुमार को लोग वोट देते हैं तो मैं मान लूंगा दोस्तों कि सच में बिहार में दोस्तों ना लोगों की आंखें हैं ना कान है, क्योंकि वो लोग बुरा देखना ही नहीं चाहते, बुरा सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर अब भी वो नीतीश को वोट देते हैं इतने भ्रष्टाचार के बाद, तो ये दोस्तों अपने आप में ही एक विचित्र बात होगी, क्योंकि नीतीश और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने देख ही लिया कैसे केंद्र में इनकी सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अंत में बीजेपी का साथ दिया। और आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ देने का मतलब क्या है। लेकिन नीतीश कुमार भूल गए हैं कि जहां से रेस शुरू होती है वहीं पर ख़त्म भी होती है, और जहां पर ख़त्म होती है फिर से वहां शुरू भी होती है। यानी कि दोस्तों आज भले ही बीजेपी ने ईन पीन पोलीतीन करके सरकार बना रखी हो, एक ना एक दिन सरकार बदलनी है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो नीतीश कुमार के सारे भ्रष्टाचार भी बाहर आएंगे, जाहिर सी बात है, और आना भी चाहिए। नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो रखे हैं इस वक्त दोस्तों, और इनका मिला जुला भ्रष्टाचार दुनिया ने देख लिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत बोले फिलहाल अभी बाबा नहीं पकड़ाया जाएगा, बीजेपी सबसे बड़ी बाबा बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों आजकल बाबाओं की जो होड़ लगी हुई है उसको लेकर विपक्ष भड़का हुआ। विपक्ष का कहना है कि जो सच्चे बाबा हैं ये उनको भी बदनाम करते हैं, जो सच में दोस्तों तपस्या करते हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, और जो सच में बाबा हैं उन लोगों को भी बदनाम करते हैं, जैसे भोले बाबा जैसे लोग। इतना बड़ा घर बनाया है दोस्तों, पैलेस बनाया है, बल्कि आप देखते रह जाएंगे। और ये पैसा कहाँ से आता है दोस्तों? जनता जो है वो बेचारी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना दोस्तों, और उनसे हजारों करोड़ों रुपए लूट लेना। मजे की बात यह है कि अब तक बाबा इनके हाथ ही नहीं लगा दोस्तों, बाबा फरार है। यही नहीं राम रहीम हो दोस्तों या फिर चिन्मय बाबा हो, इस जैसे कई बाबा जो जेलों में ठुसे हुए हैं, और आज भी लोग अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। आप समझिए दोस्तों, एक इंसान के ऊपर एक ऐसा इंसान दोस्तों जो हवलदार से पहले चेला बनता है, फिर वो बाबा बन जाता है, और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति होंगी उसके पास दोस्तों? आप समझिए, भाग गया भगोड़ों की तरह वो, और बेचारे कई मासूम लोगों की जानें ले ली। यही नहीं, उसके ऊपर FIR दर्ज है लेकिन वो गायब चल रहा है दोस्तों। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कहा था कि फिलहाल इस पर कानून बनना चाहिए। अब संजय रावत ने नरेंद्र मोदी को घेरा है। संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद ही अंधविश्वास फैलाते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद अंधविश्वासी है दोस्तों। संजय रावत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने डायरेक्ट भेजा है, मुझसे भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे ही कुछ करना होता है वो मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूँ। आप समझिए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, जो अंधविश्वास में नंबर 1 है। यही नहीं, याद होगा जब कोरोना आया था तो इन लोगों ने कहा था कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली बजाओ और दिए जलाओ घरों में। लोगों ने इस बेवकूफ़ी में जमकर साथ दिया नरेंद्र मोदी का। मुझे तो बहुत हंसी आई थी जब वो सारी बेवकूफ़ियाँ लोग थालियां पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे। मैं तो बस एक ही बात सोच रहा था कि कहीं जो है हमारे देश का PM दोस्तों जादू टोने वाले पंडित तो नहीं है दोस्तों, वो जो काला जादू टोना करते हैं जो लोग, वो तो नहीं है कहीं मैजिक है कल। तो ऐसी चीजें सोचने में आई जाती है कि जब देश का प्रधानमंत्री दोस्तों इस तरीके की बचकुंडी बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और अंधविश्वास, इसने अंधविश्वास फैलाकर दोस्तों लोगों से दिए थाली ताली बजवाई, लेकिन क्या कोरोना भाग गया? और मजे की बात पता है क्या थी? इसमें जो बॉलीवुड के कुछ ज्यादा ही समझदार लोग हैं वो भी शामिल थे दोस्तों, और उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के कहने पर अपने घरों में दिए जलाकर थालियां पीटने का काम किया। लोग भी हंस रहे होंगे कि ये सच में बॉलीवुड के लोग हैं या फिर दोस्तों सड़क छाप लोग हैं जो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों में आ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भैया जब अच्छे से किसी की दलाली करना हो तो भाई वो जो भी कहता जाए वो करो। हालांकि बॉलीवुड वालों को भी पता होगा कि सब कुछ नाटक है, लेकिन दोस्तों जब भी उन्हें करना पड़ा। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों कहर बनकर बरसी BJD। जो BJD दोस्तों बीजेपी का हर बिल में साथ देती थी, अब उसके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है दोस्तों। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी की जमानत तक जब्त हो गई।
अब की बार ना बहुमत मिली बीजेपी को, ना मोदी मैजिक चला और ना पार्टी का जो है यहाँ पर वो काम आई दोस्तों रणनीति। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बता दिया कि जो देश के लिए काम नहीं करता उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे हम। दूसरी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी संसद में कहते हैं अभी तो मुझे 10 साल हुए, अभी तो मैं 20 साल और हूँ। जैसे कि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो 20 साल तक दोस्तों दुनिया में है, आपको और हमें नहीं पता दोस्तों कि हम कब तक जिंदा हैं। आप समझिए, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी तब तक ही आप हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इसी तरीके के दावे करते। ऐसा ही एक दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, उन्होंने 50 साल का कहा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार 50 साल तक रहेगी। आप बताइए 50 साल तक तो वो ही नहीं रहेंगे तो सरकार कहाँ से रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन मजे की बात यह कि इतनी करारी हार होने के बाद भी एक बंदा इतने बड़े बड़े बोल सकता है, और जबकि मुंह की खाई है। जो लोग 400 का पारा लगा रहे थे, खुद नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा दिया था, अब की बार 400 पार, उनकी दोस्तों हालत इतनी खस्ता हो गई कि वो बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के जो बड़बोलापन है वो खत्म नहीं हो रहा है। संसद में कहते हैं अभी 10 साल हुए, अभी 20 साल और है। नरेंद्र मोदी जी, आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, मैं लिख कर दे सकता हूं। अब की बार तो इतनी भी आ गई, अगली बार जब चुनाव होगा 150 भी पार आप नहीं कर पा रहा, ये लिख के आज मैं दे देता हूं। और इस बार जब चुनाव होगा दोस्तों तो नरेंद्र मोदी कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे, पूरी तरीके से सफा चट होने वाले हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था उस चुनाव में कि इस बार नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आने वाले, और वही हुआ। भले ही उन्होंने नीतीश नायडू के बल पे सरकार बना ली है, लेकिन दोस्तों जनता ने तो उन्हें नकार दिया है। उन्होंने लोगों से मदद लेकर डर धमका कर सरकार बनाई है। कब तक ये सरकार है कोई नहीं जानता है दोस्तों। ये सरकार कब गिर जाएगी, इस सरकार का कब जो है राम राम सत्य हो जाएगा, ये भी किसी को नहीं पता है। और वो दिन जल्दी आएगा, और जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि छात्र, युवा, महिलाएं बेरोजगारी की चपेट में आ चुके हैं दोस्तों। इस चीज से सबको ही बचना होगा। फिलहाल आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को लपेटा, कहा इतने बड़े बड़े हादसे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन और सरकार सोती रहती है। दरअसल दोस्तों, भोले बाबा का कांड सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उधर भोले बाबा गायब है दोस्तों, इधर जो है यहाँ पर विपक्ष बीजेपी से सवाल पे सवाल पूछने में लगा है। आपको बता दें बीजेपी की एक ही असलियत है दोस्तों, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। हर मुद्दे पर फेल है दोस्तों बीजेपी। आज आप किन्हीं मुद्दों की बात कर लीजिए बीजेपी से, लेकिन असल मुद्दे जो है देश के दोस्तों पूरी तरीके से गायब है। आप इनसे महंगाई पर बात करिए, गरीबी पर बात करिए, तो ये लोग आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर सवाल तो जाहिर सी बात है खड़ा होता ही है, और अब सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवालों के जवाब ही नहीं है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लानी है। तो अब जनता तय करेगी दोस्तों कौन देश में रहेगा कौन नहीं। अखिलेश ने सही बात बोली है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन तो सो रहा है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हाथरस वाले कांड पर अब आपको बता दें दोस्तों, जमीयत उलेमा हिंद सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जब भी कहीं कुछ बुरा होता है तो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर साथ में काम करते हैं। अब दोस्तों आपको बताते चले, मुस्लिम कमेटी जो है यहाँ पर हाथरस में, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसे में मुस्लिम कमेटी जमीयत उलेमा हिंद ने फैसला किया है कि वो तमाम लोगों की मदद करेगा। जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है उन तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। कल से ये काम शुरू कर दिया गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने ऐलान किया है कि फ़िलहाल जिन भाइयों को खास करके बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उन सबको जो है दोस्तों नगद राशि दी जाएगी। आपको बताते चलें सबको पैसे दिए जा रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। तो अगर कोई परेशानी में है और वो वीडियो देख रहा है, उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ हुई है, तो वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से जो मदद मिल रही है वो भी ले सकते हैं। आपको बताते चलें अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है बताया जा रहा है, और बाबा जो है वो फरार चल रहा है। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद का सामने आना ये सच में इंसानियत की बात है दोस्तों, क्योंकि हमने एक चीज़ हमेशा कही है कि धर्म से बढ़कर दोस्तों प्यार मोहब्बत होता है, और हमारा देश इसी पर टिका हुआ है।
आप समझिए इसी पर टिका हुआ है। हमारे देश की खूबसूरती को नरेंद्र मोदी मिटाना चाहते थे, लेकिन आज लोगों ने ये बता दिया कि देश में भाईचारा सबसे बड़ा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता दोस्तों, ये सिर्फ दिमाग का फितूर है, सिर्फ दिमाग का फितूर है कि वो ये है वो है। सिर्फ देश में प्यार मोहब्बत होना चाहिए और कुछ नहीं। और यही हमारे देश की जनता और ख़ास कर जमीयत उलेमा हिंद बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। जब जब ऐसा हुआ है, खैर जमीयत उलेमा हिंद आगे आया है मदद करने लोगों की। अब ये तो साफ हो चुका है कि फ़िलहाल जमीयत उलेमा की तरफ से ही मदद दी जा रही है, और सरकार को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है। हालांकि दोस्तों पैसा जो है वो जख्मों को मरहम नहीं बन सकता, लेकिन दोस्तों पैसा भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ की ज़रूरत में पैसा काम आता ही है। तो हम आपको तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रहा है कि जो भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है दोस्तों तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को जमकर की तारीफ, कहा राहुल गांधी है इस देश के असली नेता। आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो बिल्कुल सही कहा। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मोदी और शाह का असली नकाब उतार दिया। ये लोग जो हिंदुत्व का ढोंग करते फिरते इनके चेहरे के मुखौटे उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व का असली मकसद बताया। दरअसल देखिए दोस्तों, इस देश में हिंदू पार्टियां की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन हिंदू पार्टी तो दोस्तों अखिलेश की भी है, राहुल गांधी भी हिंदू है दोस्तों, अखिलेश भी हिंदू है, अरविंद केजरीवाल भी हिंदू है। लेकिन ये लोग तो नफरत नहीं फैलाते दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है दोस्तों कि सब लोग हमें वोट देते हैं और हमें भाईचारे से चलना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक बीजेपी ही दोस्तों, ये मैं पूरी गारंटी से बोल सकता हूँ, सिर्फ एक बीजेपी ही देश में ऐसी पार्टी है जो दोस्तों जाति के नाम पर, धर्म का नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। तो ऐसे में हमने ये सोच लिया कि फिलहाल जो भी ये करे, लेकिन उसके ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार को इन सवालों के जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की नीतियां नहीं है उन सवालों के जवाब देने में। पर विपक्ष तो जो इस चीज़ के लेकर परेशान है, और ऐसे में दोस्तों विपक्ष ने सारे मुद्दे उठा लिए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है 404 वाट का झटका दोस्तों। अब राज्यसभा में बिल पास कराने में बीजेपी को होगी सबसे ज़्यादा मुसीबत। कहते हैं दोस्तों जब जागो तभी सवेरा, और जहाँ चाहा है दोस्तों वहाँ रहा है, और जब ठोकर लगती है इंसान तभी जागता है। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन ने, नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी जब इंडिया गठबंधन के वो साथ थे, और बीजेडी को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन आपको बताते चले बीजेडी ने कांग्रेस के साथ आने से मना कर दिया था। अब ऐसे में दोस्तों बीजेडी के पास जो यहाँ पर दोस्तों वो पहुँच गई है। बीजेडी के जो नवीन पटनायक है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो दोस्तों अब बीजेपी का साथ नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों नवीन पटनायक को चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने ऑफर भी दिया था कि वो इंडिया के साथ आए, लेकिन नवीन पटनायक नहीं आए। अब नवीन पटनायक दोस्तों जब चुड़िया चुग गई खेत और बुरी तरीके से बीजेपी ने उन्हें हरा दिया, उनके वोट छीन लिए दोस्तों, तो अब नवीन पटनायक होश में आए हैं। अब बीजेडी ने फैसला किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। यही कारण जो बीजेडी हमें भयंकर विरोध करती हुई दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिला दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार की जो भी दोस्तों जो यहाँ पर नीतियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। तो ऐसे में कम से कम जनता ने तो ये सोच ही लिया है दोस्तों कि सरकार सीरियसली ले ना ले, हम हर चीज़ को सीरियसली लेंगे। और इसीलिए दोस्तों अब सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है और फिर बताएंगे दोस्तों कि फ़िलहाल आज से इतना ही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर भड़कते नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। अखिलेश ने योगी को चैलेंज दिया है कि वो फिलहाल बाबा को जल्द से जल्द पकड़ कर लाए। फिलहाल दोस्तों